आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे रूमर्स की जो हमें बता रहे हैं दैट सोल और जी अपने कंटेंट क्रिएटर्स को सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। इसके बारे में और ज्यादा वार्तालाप करेंगे एपिसोड में। एंड इसी के साथ साथ हम आज बात करने वाले हैं टीम हाइड्रा के BMOC में अप्रतिम परफॉर्मेंस, एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस के बारे में भी। इसी के साथ साथ वॉरजोन मोबाइल भी हमें आता हुआ दिखाई देने वाला है बहुत ही जल्दी। एंड अलोंग साइड अनदर मोबाइल गेम दैट इज एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल, जिन्होंने अभी अभी डेब्यू किया था हमारी मार्केट में। वो कितने $1 मिलियन ऑलरेडी कमा चुके हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं एंड इन सारे तथ्यों पे बात करते हैं। वीक 2 चल रहा है, 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथा दिन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पे ओवरऑल वीक 2 में टॉप पे कौन सी टीम बैठी दिख रही है। वीक 1 इट वाज क्वाइट गुड, हमने एक आध दो टीम्स को ऊपर उठते देखा। लेकिन जब वीक 2 की बात करें, ओआर, एक्सो, टीम सोल, तीनों टीम इतने क्लोज बैठे हैं कि एक बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टफ कंपटीशन चल भी रहा है। बट हाँ, अगर हम इनिशियल डेज की बात करते तो सोल इतना ज्यादा ओवर परफॉर्म कर चुकी थी दैट अब उनको लेटर डेज में इतना परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा यहाँ पे दैट डे 3 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओवरऑल में 8 पॉइंट्स ऐड किए इन्होंने सिर्फ एक दिन में। तो मतलब दैट इज द रीजन दैट एकदम कंफर्टेबल होकर बैठे हुए हैं। अगर टीम ओआर की बात करें यहाँ पे, तो अभी भी टॉप पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं एंड नॉट द लास्ट आई वुड से। मैं यहाँ पे, हमने हमेशा बात करी थी पिछले से पिछले एपिसोड में टीम एक्सो की, जो यहाँ पे 13 पोजीशंस का जंप लेकर 17th पोजीशन से 4th पोजीशन पर आ गए। उनका भी बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी वाला गेम प्ले हमें देखने को मिला। बट बात करना चाहेंगे टीम एक्सो की, यहाँ पर काफी अच्छे पोजीशन होल्ड करके 308 पॉइंट के साथ बैठी हुई है। टीम हाइड्रा भी यहाँ पे 2 स्पॉट्स ऊपर आके 4th पोजीशन पकड़ के बैठ चुकी है। यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी यहाँ पे 5th प्लेस में दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पे टॉप फ्रैग्स की बात करें तो सोल गॉब्लिन को यहाँ पे हटा दिया गया है और जगह पकड़ ली गई है ओआर के आदित्य के द्वारा। ओआर की तरफ से आदित्य, आतंकी दोनों ही प्लेयर्स काफी अच्छा खेल रहे हैं। इवन मैंने भी इस चीज के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई। तो ऐसे बहुत सारी आपको वीडियोस, बहुत सारी क्लिप्स भी दिख रही हैं जहां आपको पता चल रहा है कि जिस तरीके से ओआर अपने हाल में प्रदर्शन में चेंजेस ला रही है। दे आर ट्राइंग टू बिकम अ वेरी बैलेंस्ड टीम और वो चीज बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब वीक 3 के अंदर भी आपको कुछ इसी तरीके के प्रदर्शन सब टीम्स की तरफ से दिखे। अब कुछ टीम्स जो पीछे बैठी है वो वीक 3 के अंदर क्लाइंब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो वीक 3 होगा वो आखिरी वीक होगा, वो डिसाइडर वीक होगा। और आप समझिए कि उस वीक 3 के बाद फिर हमें यहाँ पे 24 में से टॉप 16 टीम्स ही आगे बढ़ते दिखेंगे। तो इन टीम्स को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। लेकिन यही से एक टीम और है जो कि पहले मैं बोलूंगा BMPS में नहीं दिख रही थी, लेकिन हाल में उस टीम ने भी कुछ नया किया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टीम गॉड लाइक, क्योंकि ये टीम आपको BMPS में नहीं दिख रही है, लेकिन अभी टीम के साथ नया क्या हुआ है। ऑलरेडी टीम के आपको पार्टनरशिप लोको के साथ दिख रही थी, बट नाउ दे आर बीइंग पार्टनर्ड विद रूटर, एक और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एक और ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि यहाँ पे आपको कहते हैं ना कंटेंट क्रिएशन स्ट्रीमिंग का पूरा आपको प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम। अब यहाँ पे टीम गॉड लाइक वो पार्टनरशिप कर चुके हैं रूटर के साथ। रूटर को हमने देखा था यहाँ पे 25 मिलियन फंडिंग मिली थी एंड दैट टू फ्रॉम लाइटबॉक्स, मार्च गेमिंग एंड ड्यूएन पार्क वेंचर्स के द्वारा इन 2016 से। तो अब वही वाली मैं कहना चाहूंगा फंडिंग यहाँ पे गॉड लाइक के काम आती हुई दिखाई देने वाली है। 100 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है रूटर एंड टीम गॉड लाइक को साइन किया है इन्होंने अभी अभी। एंड जैसे कि हमने बताया दैट मल्टीपल गेम्स यहाँ पे गॉड लाइक के जितने भी लाइनअप्स हैं वो यहाँ पे स्ट्रीम करने भी वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं रूटर के बारे में और बताना चाहूंगा दैट मार्च 2022 में यहाँ पर स्काई ई स्पोर्ट्स के साथ भी डील क्रैक करी है रूटर ने दैट अगले 1 साल तक जितने भी मेजर्स होने वाले हैं, जितने भी आप कह लीजिए स्काई स्पोर्ट्स के द्वारा टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, वो सिर्फ आपको रूटर पे ही दिखाई देने जाने वाले हैं। एंड सरदार जी, दिस इज द लार्जेस्ट मीडिया राइट डील जो आज तक ई स्पोर्ट्स में। काफी ज्यादा बढ़िया बात है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब ब्रांड्स आ रहे हैं, जब फंडिंग जुट रही है और वो पूरे तरीके से इंडियन इकोसिस्टम के अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि गेमिंग सिनेरियो जो है वो पार्ट आपको और इंक्रीज ही होता दिखेगा। तो बहुत ज्यादा खुश हूं मैं इस चीज को लेके कि चलिए अब यहाँ पे रूटर ने भी कुछ स्टेप्स लिए, स्काई स्पोर्ट्स साथ पार्टनरशिप की है। अब सारे के सारे स्काई स्पोर्ट्स के इवेंट्स आपको रूटर पे होते देखने वाले हैं। लेकिन एक ऐसी खबर जो मतलब मैंने टकीला के मुंह पे स्माइल देख ली, वो स्माइल जो है ना वो ऑलरेडी आ जाती है। गेम ही ऐसी है, द गेम इज एपेक्स लेजेंड मोबाइल। हमें पता है कि अभी हाल में ही गेम लॉन्च हुई है। एक आध 2 हफ्तों के अंदर जो एपेक्स मोबाइल की रिपोर्ट आई है उसमें गेम ने $4.8 मिलियन अर्न किए। कैसे? प्लेयर्स स्पेंड कर रहे हैं इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द गेम। मतलब इतनी सारी स्किन्स मैंने कल परसों इंस्टा पे एक पोस्ट भी देखी थी, जस्ट बाय सेलिंग द स्किन्स। देखिए 13 सीजन से एपेक्स लेजेंड्स पीसी में खेल रहा हूँ एंड दैट इज दी ओनली थिंग दैट मैंने आज तक एक भी सीजन पास मिस नहीं किया है। बिकॉज आप देखिए जब वैलोरेंट आई थी तो CSGO से बहुत ज्यादा कंपैरिजन हुआ था वैलोरेंट की स्किन्स का, जो कि वैलोरेंट की स्किन्स आप कह लीजिए थर्ड डायमेंशन
इफेक्ट में आती हैं। अब वैलोरेंट से ऊपर अगर हम स्किन्स की बात करें तो सिर्फ एक गेम उनको बचा सकती है, दैट इज एपेक्स लेजेंड्स। इसी वजह से यहाँ पे जैसे कि आपने बताया था 4.8 मिलियन डॉलर्स यहाँ पर खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड मेरे ख्याल से अभी 2 और 3 हफ्ते ही हुए हैं। एंड अगर हम टॉप मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा जो हमें खर्चा हुआ दिखाई दे रहा है वो यूएस की दीवार से आते हुए दिखाई दे रहा है, एंड सेकंड पोजीशन पर हमें जापान दिखाई दे रहा है, एंड थर्ड पोजीशन पर हमें थाईलैंड दिखाई दे रहा है। एंड आई डोंट लाइक आई वोंट बी कंफ्यूज, आई वोंट बी कंफ्यूज इन सेइंग दैट इंडिया भी अगर 4th 5th 6th पोजीशन पर हो सकता है, बिकॉज गेम लोग पसंद कर रहे हैं सरदार। देखिए, जब वो गेम आई थी तो अंदर एक मुझे भी भय था कि क्या ये गेम एक्चुअली इंडियन मार्केट को पसंद आएगी, बिकॉज वी आर द वन जिन्होंने बीजीएमआई खेला हुआ। लेकिन जिस तरीके से गेम को रिस्पॉन्स मिला, आई डोंट थिंक कि इवन गेम के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि इंडियन मार्केट खुली बाहों से स्वागत करेगी इस गेम का। एंड एक्चुअली हम सबको बहुत पसंद है, बिकॉज देखिए, आई वाज द वन जिसने एपेक्स पीसी ट्राई की थी, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, मैंने क्विट कर दिया। बट व्हेन द गेम इज कमिंग इन द मोबाइल वर्जन तो थोड़ा सा इजी हो रही हैं चीजें, थोड़ी सी आसान हो रही हैं। एंड व्हाट आई थिंक इज कल को अगर ये गेमर्स एक पीसी अच्छा बिल्ड करते हैं और जब वो पीसी गेमिंग में एंटर करते हैं, एपेक्स वुड बी द गेम वो जरूर खेलना चाहेंगे। एपेक्स मोबाइल वुड बी द गेम जो कि एक अलग ही इकोसिस्टम, एक अलग तरीके की गेम्स की तरफ इंडियन ऑडियंस को और ज्यादा खींचने की कोशिश कर रही है। और मुझे जहां तक लग रहा है ये आकर्षण एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पब्लिशर। दैट पब्लिशर क्या अपने टूर्नामेंट्स लेकर आएगा, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स लेकर आएगा, ऑफिशियल स्ट्रीमर्स यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, यहाँ डेव्स की तरफ से कुछ रिस्पांस आएगा जो हमारे ऑफिशियल स्ट्रीमर्स को या तो इनकलकेट करें या उनको लाइक और ज्यादा प्रभावित करें गेम को खेलने के लिए और स्ट्रीम करने के लिए। हाल में बहुत अच्छी रिपोर्ट हमें सुनने में आ रही थी बाहर, जो कि थी एग्जैक्टली पैसे रिलेटेड। सोल एंड जी, इन दोनों टीम्स के बारे में जब बात की गई तो रुशिंदर सिन्हा ने हाल में अपने लाइव में बोला कि व्हाई ऑल बोथ ऑफ दीस ऑर्ग्स प्ले रिलेटिवली लेस, नॉट लीस्ट बट रिलेटिवली लेस देन द ऑर्ग्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करी मार्केट में। व्हेन सैलरी इज द काइंड ऑफ ड्रग गिवन टू यू सो दैट यू कैन फॉरगेट ऑल योर ड्रीम। जितनी ज्यादा सैलरी देंगे आप प्लेयर्स को उस लेवल पे जाके लिमिट कर देंगे। सो वी ट्राई टू पे लेस सैलरी सो दैट प्लेयर्स खुद को और ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाए, वो खुद की एक ब्रांड वैल्यू बना पाए। जब कोई भी प्लेयर, कोई भी कंटेंट क्रिएटर सोल को ज्वाइन करता है, नंबर्स इंक्रीज होते हैं, व्यूवरशिप इंक्रीज होती है, वो एक ब्रांड बन के निकलता है वहां से। एंड इवन वहां पे सैलरी ज्यादा कोई खास मैटर नहीं करती, बिकॉज आपको वो ब्रांड डील्स मिल जाती है, आपको नाम बच जाता है कि देन यू कैन एक्चुअली बी एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ। अब यही जो दो चीजें हमें ऋषि भाई ने और थक भाई ने बोलते हुए बताई हैं यहाँ पे अपनी स्ट्रीम पे, आइए आप लोग देख लीजिए। We don't want to go into a bidding war when it comes to salaries, for the simple reason we don't want to choke our players, our athletes and our creators with salary. मैंने अभी इतना बड़ा rant किया for the same reason. Salary is a drug that they give you to forget your dream. ये लाइन सुनी है, ये बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, फैक्ट है। Individual entrepreneur. I am working on a long chain. It's a long game, guys. आप नहीं समझोगे, लोग इतनी बड़ी समझ ही नहीं रखते। अगले टॉपिक के ऊपर जाना चाहेंगे एंड बताना चाहेंगे आपको जितने भी स्टार वॉर्स के फैंस हैं, दैट स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर्स नई गेम आने वाली है। यहाँ पे फ्रेंचाइजी के द्वारा रिस्पॉन एंटरटेनमेंट ने अभी ऑफिशियली अनवील कर दिया है दैट स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर का एक सीक्वल यहाँ पे आने वाला है। स्टार वॉर्स सेलिब्रेशन पे ही रिवील होगा ये। जो फर्स्ट टीजर है वो भी यहाँ पे लाइक एक ट्रेलर के रूप में आता हुआ दिखाई दिया हमें। स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, उस टीजर में दिखाया गया है रिटर्न ऑफ कैल केस्टिस, the Padawan survivor of Order 66 from Fallen Order, as well as Grand Inquisitor and what appears to be a mysterious potentially ally in the Bacta tank। तो मतलब अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेरे को लग रहा है, बिकॉज मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ स्टार वॉर्स को, बट जितने भी यहाँ पे फैंस बैठे हैं वो तो मतलब लाइक जैसे दो का टेबल होता है, उनको तो वैसे समझ आ गया होगा दैट क्या चल रहा है यहाँ पे। बट डेफिनेटली आप लोग के लिए एक वीडियो हम प्ले करते हैं, उसमें आप ये टीजर देख सकते हैं। Tell me, Cal Kestis, why lead when they won't follow? Why fight when you can't win? What is your next move, Jedi?
बात करेंगे जो कि हमारे दिन की आज आखिरी न्यूज होने वाली, वो होने वाली एक बहुत ज्यादा मैसिव न्यूज फ्रेंड्स के लिए स्पेशली। क्यों? क्योंकि कॉडम का वॉरजोन मोबाइल की अपडेट्स अब आपको पता चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो कॉडम फैंस है उन्हें पता है कि वॉरजोन मोबाइल की बातें बहुत देर से बहुत समय से चलती है और अब फाइनली डेवलपर्स की तरफ से यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई कि उन्होंने इनवाइट देना शुरू कर दिया एंड दे आर विलिंग टू टेस्ट व्हाट इज द गेम सेट टू ब्रिंग। इसका मतलब कि अब जो ऑलरेडी कॉडम के बढ़िया प्रो प्लेयर्स थे, जो टॉप पे बैठे जो स्ट्रीमर्स है, उनको अब यहाँ पे इनवाइट्स मिल रहा है। टकीला बीइंग हैप्पी कि हाँ चलिए मैं भी कॉडम प्लेयर हूं। बट टकीला, क्या आपको इनवाइट मिला है? देखिए अगर आपको इनवाइट मिला तभी हम मानेंगे कि आप प्रो प्लेयर हैं। नहीं मिला है बट हाँ देखिए बहुत देर से एंटिसिपेशन है, बहुत देर से एंटिसिपेशन थी एपेक्स मोबाइल, एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल आने की। वो आ गई फाइनली, भगवान ने हमारी सुनी, नारियल फोड़ के आया मैं मंदिर में। बट अब यहाँ पे वॉरजोन मोबाइल आने वाली है, ये बहुत देर से हम सुन रहे हैं, बट कब आएगी इसका मालूम नहीं है। बट दिस इज लाइक अ वेरी हैप्पी न्यूज। मैं कहना चाहूंगा दैट इट इज फाइनली ऑफिशियल, कह सकते हैं हम, दैट बहुत जल्दी आने वाली है। बिकॉज अब यहाँ पे स्ट्रीमर्स को इनवाइट मिलने शुरू हो गए हैं। COD इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एपेक्स, ये तो हमें पता ही है। COD इज बेस्ड ऑन रियल मॉडर्न आर्किटेक्चर, जो आपको मॉडर्न फाइट्स मिलती हैं, आर्मी टाइप जो पूरा एनवायरनमेंट मिलता है, एंड दैट इज लाइक अ थर्ड डायमेंशनल गेम जो कि लेजेंड्स खेलते हैं फॉर श्योर। बट वॉरजोन के लिए आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी बिकॉज मैं यहाँ पर काफ़ी देर से वॉरजोन भी खेलता आया हूँ फॉर श्योर। बट अब मोबाइल में ये सारी गेम्स आने वाली हैं तो डेफिनेटली ऑडियंस भी बूस्ट होने वाली है, एंड क्या पता हमें यहाँ पे ऑफिशियल टूर्नामेंट्स भी देखने को मिले सर। ये चीज हो सकती है। लेकिन इसी के साथ हम आ चुके हैं आज के दिन के एंडिंग सेगमेंट की तरफ। तो उम्मीद करता आपको सारी की सारी ये न्यूज पसंद आई होगी, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा सो दैट आपके जो भी दोस्त मित्र बंधु हो उनको पता चल जाए कि क्या नया चल रहा है ओवरऑल गेमिंग कम्युनिटी के अंदर। बिकॉज बीइंग द पार्ट ऑफ स्पोर्ट्सकीड़ा, हमारी कोशिश रहती है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर गेम को ना पकड़े, हम पूरी की पूरी कम्युनिटी में क्या नए अपडेट्स, क्या नई चीजें हो रही है, हर एक चीज से आपको रूबरू कराएं। सो आई थिंक हम पे पहुंच चुके हैं। टकीला, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू? देखिए आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो सारे एक प्रोग्रेस की तरफ बता रहे हैं, दैट हमारी कम्युनिटी आगे प्रोग्रेस कर रही है। कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस भी भलाई के लिए हो रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर। भले ही वो यहाँ पे गेम्स के चेंजेस हो, भले ही वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के लाइनअप्स के चेंजेस हो। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर टुडेज एपिसोड, एंड मैं यहाँ पे दुआ जरूर करूंगा एंड आप लोगों से दैट आप लोग हमारा हर एक एपिसोड देखें और अपने फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा नॉलेज कैरी करके फ्लेक्स भी करें। दैट क्या आपको पता है दैट यहाँ पे गॉडलाइक और रूटर के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है वो कितने $1 मिलियन की हुई है। सो ऐसे अगर आपको फ्लेक्स करना है तो आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए जैसे सरदार जी ने बताया, एंड प्लीज मेक श्योर दैट अगर आपके पास भी कुछ सोर्सेज हैं जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में आप ही को बता सकते हैं, हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट आप स्पोर्ट्सकीड़ा को इंस्टाग्राम पे DM कीजिए एंड वैलिड प्रूफ के साथ अपने सारे का सारा तथ्य उनके सामने रखें, सो दैट हम लोग अगले एपिसोड में आपका जो यहाँ पे कंटेंट है वो हमारी जुबानी बाकी ऑडियंस के सामने जरूर लेकर आ सके with the valid credits given to you. Thank you very much for joining. आज के लिए अलविदा लेते हैं यहाँ पे सरदार जी, and see you in the next episode. Hey guys, this is Mortal here. Hi guys, this is Venom. Hi, I'm Scout. Hi, this is Oshin Sharma. And if you want to know all the insights, all the depths for all the esport updates, If you want to get updates about esports, you keep on following, keep on supporting. Do follow Sportskeeda. follow Sportskeeda. Thank you so much, Sportskeeda. Keep on following, keep on supporting Sportskeeda for all the updates. Thank you. Bye bye.